हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कल ही रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 3 को। हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। साथ ही एक मजेदार ट्विस्ट भी आता है एंड में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1824 से, जहां रक्तघाट साम्राज्य के एक महल में एक नर्तकी नाच रही थी। तभी वहां राजा अपने लोगों के साथ आते हैं। उस नर्तकी को घसीटकर एक पेड़ से बांधकर उसे जलाकर मार डालते हैं। ऐसा क्यों किया गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिस व्यक्ति ने आग से उसे जलाया था वो एक मास्क पहना हुआ था और वो मास्क खोलकर वहीं फेंक देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस राख से नर्तकी की आत्मा निकलती है और वो मास्क पहनकर उस आदमी को मारने जाती है जिसने आग में उसे जलाया था, और वो उसे मार देती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 200 साल बाद, यानी आज के टाइम पे, जहां हम रू बाबा और उसके साथी टिल्लू को देखते हैं, जो कि नकली भूत भगाने वाला बाबा बनकर लोगों को ठगते हैं। इसके बाद रू बाबा को एक आदमी अपने घर पर बुलाकर कहता है कि उसकी भांजी मर चुकी है, वो उसकी आत्मा से बात करना चाहता है। वो उसे उसकी फोटो भी दिखाता है। रू बाबा उनकी भांजी की आत्मा को बुलाने का नाटक करता है, लेकिन तभी उसकी आत्मा वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर रू बाबा डर जाते हैं। वो उनसे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी वो आत्मा हंसती हुई कहती कि कहा था ना ये नकली बाबा है। यानी वो आत्मा नहीं, एक लड़की थी जो कि ये फिल्म की हीरोइन तृप्ति डिमरी, जिसका नाम इस फिल्म में मीरा है। वो और उसके मामा मिलकर रू बाबा के डराने की वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, जिसके लिए हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। अगर नहीं करोगे तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। इसलिए रू बाबा मान जाते हैं। फिर वो रू बाबा को लेकर रक्त घाट जाने लगते हैं। मामा और मीरा राजघराने के लोग थे। जब वो वहां जाते हैं तो लोग रू बाबा को घूर घूर कर देख रहे थे। वो मामा जी से पूछता है कि लोग मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं, तो मामा जी कहते हैं कि पता चल जाएगा। फिर वो लोग राजमहल पहुंचते हैं। रू बाबा महल की तरफ जा ही रहे थे। मामा कहते कि महाराज वहां नहीं, इधर गौशाले में रहते हैं, क्योंकि महल में एक भूतनी है जिसका नाम है मंजुलिका। फिर वो गौशाला में जाते हैं, जहां जाकर उसे पता चलता है कि ये राज परिवार तो पूरा भिखमंगा है, कुछ पैसे नहीं है इनके पास। तो रू बाबा मीरा से पूछता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे पैसे कैसे दोगी। वो कहते कि तुम भूतनी को भगा दो तो ये महल बिक जाएगा और उस पैसे से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। तभी राजा आते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ। राजा साहब है विजय राज और उनके अंगरक्षक है कंचन मलिक, जिनका नाम फिल्म में है फौलाद सिंह। फिर वहाँ आते हैं राज पुरोहित, जो रू बाबा यानी कि रूहान को देखकर कहते हैं कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप इस रियासत के राजकुमार हैं, आप ही मंजुलिका से इस महल को, राज परिवार को बचा सकते हैं। फिर वो उन्हें राजमहल ले जाते हैं, जहां रूहान के साथ डरावनी घटनाएं होती हैं और वो डर जाता है। फिर वो वहां पर हूबहू अपने जैसे राजकुमार की तस्वीर देखता है। राजपुरोहित बताते कि तुम नहीं, इस रियासत के राजकुमार देवेंद्र नाथ है। वो आगे बताते हैं कि इस राज्य के राजा की एक बेटी थी मंजुलिका, जो नृत्य के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थी। वो आगे चलकर इस राज्य की उत्तराधिकारी बनने वाली थी, पर राजा को एक दासी द्वारा एक पुत्र पैदा होता है जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है तो राजा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ये देखकर मंजुलिका को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात वो अपने भाई को मार डालती है। ये खबर जब राजा को पता चलती है तो उसे मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। यानी कि फिल्म की फर्स्ट सीन में जिस नर्तकी को जलाया जा रहा था वो और कोई नहीं, मंजुलिका थी। फिर उसकी आत्मा सभी को मारने लगती है। राजपुरोहित आगे बताते कि हमारे महापंडितों ने मिलकर एक हवन किया जिसमें से एक तेल उत्पन्न हुआ और उस तेल को मंजुलिका पर डालकर एक कमरे में बंद कर उस पर एक भैरव कवच लगा दिया गया। महापंडित कहते हैं कि मंजुलिका की आत्मा कैद है, पर अगर किसी ने दरवाजा खोल उसे भविष्य में आजाद किया तो बस उसे राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म लेकर उसे रोक सकता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। राजपुरोहित रूहान को समझाते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुम ही दुर्गा अष्टमी के दिन वो दरवाजा खोलकर मंजुलिका को मारकर राजघराने की शान फिर से वापस ला सकते हो। ये सुनकर रूहान को भी लगता है कि वो उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो सिंहासन पर बैठकर फील लेता है कि वो सच में एक राजकुमार है। तब मीरा उसे बताती कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती, वो तो बस रूहान के जरिए वो दरवाजा खोलकर लोगों के मन से भूत का डर भगाकर ये महल बेचना चाहती है, जो कि 1000 करोड़ में बिकेगा और वो रूहान को 1 करोड़ देगी। फिर सभी लोग उस राजमहल में शिफ्ट हो जाते हैं। उस रात वो राजकुमार बनकर सारे गांव वालों को ये बताता है कि मैं दुर्गा अष्टमी के दिन वो दरवाजा खोलकर मंजुलिका को भगा दूंगा। तभी वहां आते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन, जो कहते हैं कि रू बाबा एक नकली बाबा है,
अपना राज खुलता हुआ देखकर रूहान कहता है, ये तीनों पिछले जन्म में हमारा खजाना छिपा कर रखे थे, इन्हें हमारे साथ रहना होगा, ये हमारे नौकर थे। तो गांव वाले उन तीनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ कुछ बेहतरीन कॉमेडी सीन्स देखने को मिलता है। इनको नौकरों का काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विद्या बालन को, जिनका नाम फिल्म में मल्लिका है, जो महल के रिस्टोरेशन के लिए आई थी। उसके आने के बाद महल और रूहान के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। एक रात वो देखता है कि मीरा छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और वो उठकर उसकी तरफ आती है। ये देखकर वो डर जाता है, पर ये तो बस उसका एक सपना था। दूसरी रात अचानक रूहान के रूम का रेडियो बजता है। उसमें मंजुलिका कह रही थी कि भाई मैं तेरे लिए आई हूँ, मैं बाहर आ चुकी हूँ, तुझे जलाकर मार डालूंगी। वो रेडियो बंद करता है, फिर भी वो बंद नहीं होता। तब सभी चिल्लाते हैं कि आग लग गई, आग लग गई। रूहान वहां जाकर देखता है कि राजकुमार की फोटो आग में जल रही थी। तब मल्लिका कहती है कि इसमें घबराने की बात नहीं है रूहान, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे पेंटिंग को नहीं तुम्हें आग लगा दी हो। मीरा को मल्लिका की ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगली सुबह रूहान वहाँ से निकलने लगता है। तब उसका दोस्त टिल्लू वहाँ आकर कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते, हमें एसीपी राठौर ढूंढ रहे हैं। टिल्लू रूहान से कहता है कि हम कहीं और चलते हैं, पर इससे पहले मीरा के मोबाइल से अपनी वीडियोस डिलीट कर देते हैं। रूहान मीरा के भाई को 20 रुपए की लालच देकर फोन लाने को कहता है। वो उसमें अपनी फोटो देखकर समझ जाता है कि मीरा उसे भी पसंद करती है। यहाँ से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। इसके बाद रूहान और मीरा देखते हैं कि उस दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है और मंजुलिका बाहर आ चुकी है। वे दोनों वहां से भागते हैं। मंजुलिका उनका पीछा करती है। वो रूहान के सामने आ जाती है। तभी मल्लिका आकर मंजुलिका को एक थप्पड़ मारती है। यहाँ ये रिवील होता है कि पंडिताइन मंजुलिका बनकर उन्हें डरा रही थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन 2 साल पहले तूफान से बचने के लिए इस महल में आए थे और वो बताते हैं कि दरवाजा अपने आप खुल गया था। वो बताते हैं कि मंजुलिका वहां पर नहीं थी, तो वो लोग वहां पर रहने लगे और छोटा पंडित ने उस दरवाजे को बंद कर दिया ताकि मंजुलिका का डर बना रहे और वो आराम से वहां पर रह सके। लेकिन रूहान ने अगर दुर्गा अष्टमी के दिन दरवाजा खोल दिया होता तो उनका राज खुल जाता, इसलिए वो रूहान को अलग अलग तरह से डराकर यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। वो रेडियो की आवाज, पेंटिंग का जलना, ये सब इन्हीं का किया धरा था। पंडिताइन मल्लिका से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि सबको मैं ही डरा रही थी। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मंजुलिका नहीं हो। ये सुनकर मीरा को मल्लिका पर शक होता है। रूहान को ये पता चल चुका था कि यहाँ कोई मंजुलिका नहीं है। फिर अगले दिन वो गाँव वाले के सामने एक नकली पूजा करके दरवाजा को खोल देता है। राजपुरोहित आकर कहते कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मंजुलिका यहीं कहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिस्टोरेशन का काम करते वक्त एक दीवार टूटकर गिरती है, जिसमें से एक खुफिया रास्ता निकलता है। सभी उस रास्ते से जाते हैं। वहां जाकर उन्हें एक और दरवाजा दिखता है, जिसे उसी प्रकार तंत्र मंत्र करके बंद किया गया था। राजपुरोहित कहते हैं कि इसका पता लगाने मुझे राजा द्वारा बनाए गए लाइब्रेरी में जाना होगा, जहां राजमहल के सारे राज लिखे हुए हैं, पर इस दरवाजे को दुर्गा अष्टमी के पहले नहीं खोलना, यानी महल अब भी नहीं बिक सकता था। राजा साहब रूहान से कहते हैं कि गरीबी में नहीं जिया जाएगा, तुम दरवाजा खोल दो। फिर रूहान वो दरवाजा खोल देता है। उसी वक्त राजपुरोहित आकर कहते हैं कि तुमने अनर्थ कर दिया। मुझे एक ऐसी सच्चाई पता चली है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो कहते हैं कि राजा की एक नहीं 2 बेटियां थी, अंजुलिका और मंजुलिका। वो कहते हैं कि दोनों बहुत खतरनाक है, अब प्रलय का आना निश्चित है। तभी हम देखते हैं कि महल में माधुरी दीक्षित आती है, जो कि सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा देवी है, जो इस महल को खरीदने के लिए आई थी। फ्लैशबैक के द्वारा हमें पता चलता है कि मंदिरा और मल्लिका पिछले जन्म में राजा की 2 बेटियां थी, पर मंजुलिका और अंजुलिका कौन है ये अभी तक एक रहस्य है। मंदिरा कहती है कि वो मंजुलिका के रूम में रहना पसंद करेगी, तो राजा साहब उन्हें रास्ता दिखाते हैं। इस पर वो कहती कि मुझे रास्ता पता है। रूहान हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता चला। वो उस रूम में जाती है तो वहाँ मल्लिका आ जाती है और दोनों एक दूसरे का गला पकड़कर एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। बाहर एक साथ कई सारे कोहे ऊपर से मरकर राजमहल पर गिर रहे। सभी ये सब देखकर डर जाते हैं। तभी राजपुरोहित आकर कहते हैं कि प्रलय की शुरुआत हो चुकी है, ये उसका संकेत है। वो बताते कि ये सब रूहान रोक सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने आग में जलाकर मंजुलिका था। राजपुरोहित कहते हैं कि वो एक महायज्ञ करेंगे, जिसमें से हवन कुंड से जो तेल निकलेगा उसे मंजुलिका की आत्मा के ऊपर डालकर उसे जला दिया जाएगा। वो यज्ञ करते हैं और वहां से वो तेल निकलता है। अगले दिन सब बाहर घूमने जाते हैं। रूहान मंदिरा से कहता है कि चलिए मंदिर पर चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करती। अब रूहान को लगता है कि मंदिरा मंजुलिका है और मीरा को लगता है कि मल्लिका मंजुलिका है। इन दोनों के आने के बाद से ही महल में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि मीरा मिट्टी का तेल लेकर खुद के ऊपर डालकर खुद को जलाने वाली थी, तब रूहान आकर उसे रोकता है। वो कहती है कि मैं तो मंदिरा के साथ ही यहाँ कैसे आ गई।
रूहान सीधे मंदिरा के पास जाता है और कहता है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तभी वहाँ मल्लिका आ जाती है और मंदिरा की बाल को पकड़कर एक किले के ऊपर ले जाकर चिल्लाती कि मैं मंजुलिका हूँ, और वो मंदिरा को ऊपर से नीचे फेंक देती। मौके का फायदा उठाकर रूहान मल्लिका के चारों तरफ तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। तभी मंदिरा उठती है और वो भी चिल्लाती कि मैं मंजुलिका हूँ। फिर रूहान कंफ्यूज हो जाता है कि असली मंजुलिका कौन है। रूहान मंदिरा को मारने जाता है, तभी मल्लिका कहती कि हम दोनों आत्माएं नहीं है, ये कोई और ही कर रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक्चुअली देवेंद्र राजा नहीं बनना चाहता था, वो एक डांसर बनना चाहता था। वो जब एक लड़की की तरह सज संवर रहा था तो दोनों बहनें देख लेती, यानी कि मंजुलिका और अंजुलिका। मंदिरा अंजुलिका है और मल्लिका मंजुलिका। देवेंद्र एक लड़का है पर वो अंदर से अपने आप को एक लड़की महसूस करता है। दोनों बहनें उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती हैं और उसे सजा कर नाचने के लिए ले आते हैं। जब वो नाच रहा था तो मंजुलिका अपने पिता को बुला लाती है और जब वो उसे देखते हैं तो उसे जलाकर मार देने की सजा देते हैं। साथ ही वो दोनों बहनों से कहते हैं कि ये बात तुम मुझे अकेले में भी बता सकते थे, तुमने ये भी नहीं सोचा कि राज्य की इज्जत का क्या होगा, और उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। यानी ये सब कुछ कोई और नहीं देवेंद्र की आत्मा कर रही थी। अब वो सब कुछ जलाकर मार डालना चाहता था, यानी कि पुनर्जन्म मंदिरा और मल्लिका का हुआ था, रूहान का नहीं। फिर वो अपनी गलती मानते हैं और सुधारते हुए देवेंद्र से माफी मांगते हैं। वो बड़ा मासूम और भोला था, बहनों ने गलती मान ली ये देखकर वो उन्हें माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। एंड में हमें ये भी पता चलता है कि मंदिरा कोई महारानी नहीं बल्कि वो तो एसीपी राठौर है। तो मूवी लवर्स, ये थी भूल भुलैया 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।